नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 5 फरवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। अमेरिकी कानूनों में घिरे मादुरो की मुश्किलें बढ़ी। अर्जेंटीना ने अमेरिका से प्रत्यर्पण की मांग की। ट्रंप पर हमले की कोशिश में रयान राउत दोषी। अमेरिकी अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा। बलूच नेता बोले, अपनी हकीकत पर हम खुद फिल्म बनाएंगे, धुरंधर में नहीं दिखी हमारी सच्चाई। पाकिस्तान में ड्रोन हमला। खैबर पख्तूनख्वा की चेक पोस्ट पर कैप्टन की मौत, एक जवान घायल। अमेरिकी कोर्ट का फैसला, ओरेगन में बिना वारंट अप्रवासी को गिरफ्तार नहीं कर सकेंगे आईसीई एजेंट। ट्रंप और शी जिनपिंग ने की फोन पर लंबी बातचीत। ईरान और ताइवान समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। वेनेजुएला से तेल खरीदने पर भारत के 27,081 करोड़ रुपए सालाना बच सकते हैं, एसबीआई की रिपोर्ट में खुलासा। भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत, अमेरिका से जल्द खरीदेगा 6 नए P-81 विमान। महंगाई भत्ते पर बड़ा फैसला, अदालत बोली यह लागू करने योग्य अधिकार, मामला पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। वन विभाग विश्राम गृहों में मांसाहारी भोजन का प्रस्ताव, महाराष्ट्र के मंत्री बोले प्रतिबंध से घटा पर्यटन। संसद में गतिरोध बरकरार, स्पीकर ओम बिरला नाराज, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। दिल्ली में लापता महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा, जनवरी 2026 के आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता। दिल्ली सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप, फोन करने वाले का पता लगाने में जुटी पुलिस। दिल्ली में अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद गिरफ्तार, पूछताछ के लिए 4 दिन की कस्टडी। दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की केंद्रीय मंत्रियों के साथ अहम बैठक, धान गेहूं खरीदी और कपड़ा उद्योग पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश में धुंध ने थामी रफ्तार, 30 से ज्यादा जिलों में कोहरा, 10 से बारिश के संकेत। एमपी में 5वीं 8वीं की बोर्ड तर्ज पर परीक्षा, 20 फरवरी से इम्तिहान का आगाज, 25 लाख बच्चे देंगे परीक्षा। सेना की भर्ती रैली ग्वालियर में कराने की तैयारी, वैकेंसी दोगुनी, अग्निवीर के 1800 पद, नोटिफिकेशन जल्द होंगे जारी। इंदौर में नशे के खिलाफ बड़ा अभियान, स्कूल कॉलेज से लेकर हर पंचायत में बनेगी समिति। इंदौर में किन्नर सपना गुरु ने मांगी इच्छा मृत्यु, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र। मोहन सरकार इस साल को कृषि वर्ष के रूप में मना रही है। मार्च में कृषि कैबिनेट की बैठक निमाड़ में होगी। सरकार का फोकस कृषि, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन और फूड प्रोसेसिंग पर है। मोहन सरकार इस साल को कृषि वर्ष के रूप में मना रही है। इसी कड़ी में मार्च महीने में कृषि कैबिनेट की बैठक निमाड़ में आयोजित की जाएगी। सरकार का फोकस कृषि, दुग्ध उत्पादन, डेयरी, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर है, जहां आगे काम की काफी संभावनाएं हैं। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भाजपा प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने कहा कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस में भारी संकट है। अच्छे और अनुभवी प्रवक्ताओं को हटाया जा रहा है और बिना टैलेंट वाले लोग आगे लाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में बहुत कंफ्यूजन में है, बहुत क्राइसिस में है। वो क्राइसिस तो इस कदर है कि काम करते लोगों को टंगड़ी मार के गिराना, ये कांग्रेस के नेताओं से कोई सीखे। अब वो प्रवक्ता बेचारे बहुत अच्छे भले हमारे से रोज डिबेट कर रहे थे, उनको घर बिठा दिया सबको। अब वो कोई टैलेंट हट होगा, अब टैलेंट होगा कि कौन टैलेंट हट लेगा। जो अनटैलेंट पर्सन है वो तो कांग्रेस में पदों पे बैठे हुए हैं। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने विश्व कीर्तिमान स्थापित करा है। मध्य प्रदेश में शून्य का आविष्कार करा है। लोकसभा में सांसद भेजने की संख्या सर्वाधिक कांग्रेस छोड़ के जाने वाले नेताओं की अगर गिनती होती है, तो वो कार्यकाल की गिनती होती है, तो जीतू पटवारी जी का कार्यकाल है। इंदौर जैसी लोकसभा पे कांग्रेस का लोकसभा का उम्मीदवार नहीं लड़ता है, ये भी अगर एक कीर्तिमान स्थापित होता है तो जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में होता है। तो इस प्रकार के अजब गजब कीर्तिमान में एक कीर्तिमान आज ये भी हो गया कि सारे प्रवक्ता पैनलिस्ट सबको शिथिल कर दिया, पर वो जाएंगे डिबेट में। फिर भी कैसे निर्णय है, क्या कंफ्यूजन है, क्या क्राइसिस है। कांग्रेस घोर जो है कंफ्यूजन में चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। करीब 1 घंटे चली बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दिल्ली से वर्चुअल जुड़े। बैठक को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आज भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे। उनके साथ पार्टी के प्रदेश प्रभारी महेश सिंह चौहान भी मौजूद थे। बीएल संतोष करीब 1 घंटे से अधिक समय तक पार्टी कार्यालय में रहे। इस दौरान संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी उनके साथ मौजूद थे।
जानकारी के अनुसार इस दौरान एक अहम बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दिल्ली से वर्चुअली जुड़े। बीएल संतोष की इस बैठक को लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। भोपाल में ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्म घूसखोर पंडित के विरोध में ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन किया। समाज ने फिल्म को अपमानजनक बताया और इसे तुरंत हटाने, निर्माताओं पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। भोपाल में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली फिल्म घूसखोर पंडित के विरोध में ब्राह्मण समाज सड़कों पर उतर आया है। धोती कुर्ता पहनकर हवन पूजन और पाठ करने वाले पंडितों ने फिल्म को समाज की छवि धूमिल करने वाला बताया। मध्य प्रदेश ब्राह्मण समाज ने चेतावनी दी है कि फिल्म को तुरंत ओटीटी से हटाया जाए। साथ ही फिल्म निर्माताओं पर एफआईआर की मांग की गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रोक के लिए हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। मामला ये है कि नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आ रही है जिसका शीर्षक है घूसखोर ब्राह्मण। आप बताओ, किसी भी समाज को लेकर के उद्दलित करने वाले, लज्जित करने वाला आपने शीर्षक क्यों रखा है? सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जो उसमें संवाद है, ब्राह्मण नाम पे बदनाम है, ये वर्ड है उस पे, ब्राह्मण लंगोट का ढीला होता है, ये उसके संवाद हैं। हमें संवाद और शीर्षक से प्रॉब्लम है, ये फिल्म हम नहीं चलने देंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है उसको बंद करने के लिए हमने याचिका लगा दी है माननीय न्यायालय में। आज ही याचिका लगी है, उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी। दूसरी बात ये है, एफआईआर करने के लिए अभी हम यहाँ से जाएंगे, एफआईआर करेंगे और ये फिल्म हम पूरे देश में नहीं चलने देंगे। अगर ये फिल्म चलती है तो उग्र आंदोलन होगा और इसकी पूरी मध्य प्रदेश सरकार की जवाबदेही होगी। फिल्म नहीं चलने देंगे। खास तौर पे ये जो कलाकार हैं, सह कलाकार है, डायरेक्टर है, निर्देशक है, सब पे एफआईआर करवाएंगे। छोड़ेंगे नहीं, छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। परशुराम के वंशज हैं, जय जय परशुराम। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने मध्य प्रदेश में बाघों की मौत पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 5 साल में 224 बाघों की अप्राकृतिक मौत हुई। वन विभाग की लापरवाही, कमजोर मुखबिर तंत्र और शिकारी गैंग को जिम्मेदार बताया। भोपाल में जाने माने वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे ने मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बाघों की मौतों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि टाइगर स्टेट कहलाने वाले प्रदेश में ही बाघ सुरक्षित नहीं है। पिछले 5 सालों में 224 बाघों की अप्राकृतिक मौतें हो चुकी हैं। अजय दुबे का आरोप है कि इनमें वन विभाग की लापरवाही बड़ी वजह है। मुखबिर तंत्र कमजोर है और बाहरी शिकारी गैंग सक्रिय हैं। करोड़ों खर्च के बावजूद हालात नहीं सुधर रहे हैं। देखिए, बजट जो करोड़ रुपए का बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं वन मंत्री हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन बजट का सदुपयोग होना चाहिए। इसके पहले भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन बाघों के शिकार में मध्य प्रदेश पिछले 15 वर्षों से नंबर 1 है। तो हमें शिकार रोकना होगा और बजट का सदुपयोग करना होगा। और हम मानते हैं कि जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जो 11 फरवरी को हमारी याचिका पे सुनवाई है, जो हमने मध्य प्रदेश में बाघों के शिकार पे लगाई है, तो उसमें बेहतर हमें न्याय मिलेगा और बाघों को बचाने में जो भी हमने रिपोर्ट्स पेश की उन पर कार्रवाई के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। वन विभाग कहता है कि टाइगर्स की जो मृत्यु हो रही है वो आपसी संघर्ष में ज्यादा हो रही है। देखिए, आपसी संघर्ष से ज्यादा आंकड़ा शिकार का है और आपसी संघर्ष भी तब होता है जब वन प्राणी प्रबंधन फेल होता है। वन विभाग यदि ग्रासलैंड में घास के मैदान यदि बेहतर नहीं बनाएगा तो शाकाहारी जीव हट जाते हैं और यदि शाकाहारी जीव कम रहेंगे तो बाघों में आपस में संघर्ष होगा। तो कहीं ना कहीं हम ये पाते हैं कि वन विभाग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जो शिकार होते हैं या बाघों की डेथ होती है उसके लिए जिम्मेदार रहता है। चंदन नगर थाना पुलिस ने वसूली और दहशत फैलाने वाले कुख्यात बदमाश रोहित मराठा को गिरफ्तार किया। आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद उसे इलाके में घुमाकर माफी मंगवाई गई। पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। चंदन नगर थाना पुलिस ने इलाके में दहशत फैलाकर वसूली करने वाले कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी रोहित मराठा की तलाश में थी, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के आतंक से स्थानीय लोग डरे हुए थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को राजनगर इलाके में लेकर पहुंची, जहां उसने लोगों से माफी मांगी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। थाना चंदन नगर में 22/12/25 को एक अपराध घटित हुआ था, जिसमें फरियादी रौनक कोचले द्वारा थाना उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट किया गया था कि उसे अड़ीबाजी, मारपीट, रंगदारी दिखाकर 2 आरोपी राहुल झटका तथा रोहित मराठा के द्वारा घटना की गई, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था, जिसमें जो मुख्य आरोपी राहुल झटका उसको पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक परीक्षा में भेजा गया था। आज दिनांक को उसका एक और सह आरोपी रोहित मराठा
निवासी पंचमूर्ति हाल मुकाम द्वारकापुरी को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लिया गया था, जिसमें आरोपियों के द्वारा राजनगर घटना स्थल पर सीसीटीवी कैमरा के साथ तोड़फोड़ किया गया था ताकि आरोपियों की पताराशी न चले और क्षेत्र में दहशत फैलाई गई थी। तो संबंध में आरोपी को घटना तस्दीक के लिए ले गया था, जहां पर आरोपी रोहित मराठा के द्वारा घटना स्थल पर आसपास के रहवासियों तथा व्यापारियों से माफी मांगा गया तथा उठक बैठक लगाई गई कि निकट भविष्य में इस तरह का अपराध न करने तथा आरोपी सातिर किस्म का है। आरोपी रोहित मराठा के विरुद्ध पूर्व में 7 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर विचाराधीन है। सर, इसमें सीसीटीवी पर हमला क्यों करा? क्या पुलिस ने पहचान पाया या पुलिस किसी घटना को ट्रेस नहीं कर पाए इस तरीके? जी हाँ, ये अनुसंधान में पाया गया कि आरोपी मोहित मराठा तथा अपने सह आरोपी राहुल झटका के साथ मिलकर सीसीटीवी कैमरा जो घटनास्थल पर लगा था और उसके साथ पत्थर मारकर उसके तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई ताकि आरोपी पताराशी में पुलिस को कोई मदद न मिले तथा उसकी पहचान छिपाई जा सके। अभी 2 आरोपी कहाँ है, पकड़ा गए? दोनों आरोपी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। एक आरोपी पूर्व राहुल झटका पूर्व में ही अभिरक्षा में लिया गया था, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। एक आरोपी को आज रोहित मराठा को। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीयू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय औजार।